नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 मैं अखबार हूं। संचार के अनेक साधनों में से अखबार से सस्ता और सुलभ साधन और कोई नहीं है। अखबार से जुड़े लोगों को समाचार एकत्रित करने से लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा प्रस्तुत पाठ इन्हीं बातों का वर्णन करता है। अखबार अपनी आत्मकथा कहता है, मैं अखबार हूँ। लोग मुझे समाचार पत्र के नाम से भी जानते हैं। मैं प्रतिदिन आप सभी को नए नए समाचारों की जानकारी देता हूँ। मैं छोटे बड़े, आंचलिक या प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप में आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। मैं संसार के प्रत्येक कोने की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ भी करता हूं। इसके लिए मुझे जो भी साधन मिलता है, मैं उसी से यात्रा कर लेता हूं, फिर चाहे वह वायुयान हो, रेल मोटर हो या साइकिल स्कूटर। मैं दिन हो या रात कभी भी चैन से नहीं बैठता। दिन रात में घटित होने वाली घटनाओं और नवीनतम समाचारों को एकत्रित कर संवाददाता मेरे कार्यालय तक पहुंचाते हैं। आजकल यह काम कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं भी करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं पीटीआई, एनबीटी न्यूज़, भाषा वार्ता आदि। इस तरह मेरे लिए इनके द्वारा भेजे गए समाचारों की बाढ़ सी आ जाती है। संपादकीय विभाग इनके द्वारा भेजे गए समाचारों में से छपने योग्य समाचारों का चयन कर मुझे संवारता है। मुद्रण विभाग मुझे छाप कर तैयार करता है और वितरण विभाग मुझे शहर शहर, गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के लिए दौड़ पड़ता है। ये सभी कार्य सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जब संसार के लोग चैन की नींद सोते हैं, तब मेरे कार्यकर्ता जागकर संसार के चप्पे चप्पे पर दृष्टि रखते हैं। मैं आपके दरवाजे पर आपके जगने से पहले ही दस्तक दे देता हूँ। मैं संसार के संचार के साधनों में सबसे सस्ता हूँ। लगभग 4-5 रुपए में देश विदेश के समाचार आप सभी तक पहुँचाता हूँ। वैसे तो संसार में संचार के और भी साधन हैं, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, इंटरनेट, डाक आदि, किंतु उनमें मेरी भांति विस्तृत समाचार एक साथ नहीं मिल पाते। मैं छोटा और हल्का होता हूँ, उनसे अधिक सामर्थ्य रखता हूँ। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ विद्रोह हो रहा है, कौन विद्रोह कर रहा है, कौन उसका फल भोग रहे हैं, कहीं विकास हो रहा है, किन लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, कौन प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, कहाँ खुशहाली छा रही है, कौन नेता कहाँ आ जा रहे हैं, खेल कूद की दुनिया में कौन बादशाहत हासिल कर रहा है, किसे मात मिल रही है, इन सभी की जानकारी एक साथ में ही आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे संवाददाताओं को दिन रात एक करना पड़ता है। दुर्गम स्थान एवं विषम परिस्थितियों में भी इनका रास्ता नहीं रोक सकते। ये संवाददाता असंभव को भी संभव कर दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे असंभव शब्द तो इनके शब्दकोश में है ही नहीं। आतंकवादियों और विद्रोहियों के बीच भी ये अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी जुटाते हैं। खतरों से खेलकर विश्वसनीय जानकारियां जुटाने वाले मेरे कार्यकर्ताओं पर मुझे गर्व है। मेरे मुख पृष्ठ पर देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचार छापे जाते हैं। ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में समाचारों के शीर्षक होते हैं। इनके नीचे इन समाचारों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इनके अलावा कहानियाँ, लेख, कविताएं, चुटकुले, पहेलियाँ, व्यंग्य चित्र, चित्रकथाएं, खेल समाचार, वर्ग पहेली आदि भी उपलब्ध कराता हूँ। इसलिए मैं सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए तरह तरह की सामग्री प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपनी साज सज्जा समय समय पर बदलता रहता हूँ। पहले मैं श्वेत श्याम रूप में ही आपके समक्ष प्रस्तुत होता था, किंतु अब मैं रंग बिरंगी सजावट के साथ छापा खाना से निकलता हूँ। रंग बिरंगी तस्वीरें, लोक कला की झांकियाँ और सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियाँ मेरे अंकों के आकर्षण में 4 चांद लगा देती हैं। मेरे कुछ विशेष दिनों के अंकों के साथ यह सामग्री एक रंगीन परिशिष्ट के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। मेरे इस विविध प्रकार की जानकारी के मिले जुले रूप को फीचर कहा जाता है। यह सूचना परक और ज्ञानवर्धक होता है। मैं लोगों की मांग और रुचियों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं उनकी मांग के अनुसार ही पूर्ति करता हूँ। मेरी कीमत कम होने के कारण मैं स्वाभिमान के साथ लोगों के दरवाज़ों तक पहुँचता हूँ।
मेरे जीवन के रंग ढंग भी अनोखे हैं। मुंह नहीं फिर भी मुखर हूँ, आंखें नहीं फिर भी दुनिया को देख सकता हूँ, कान नहीं फिर भी लोग मेरी बातों पर कान लगाए रहते हैं, पैर ना होते हुए भी निरंतर चलता रहता हूँ, हाथ ना होते हुए भी लोगों के सुख दुख में हाथ बटाता हूँ। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं तो केवल निरंतर आप सभी के लिए लाभ प्रदान करने के लिए स्वयं हानि उठाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ज़्यादा लोभ लालच में पड़कर आप सभी की जेबें नहीं काटता। मेरी आय के कुछ अन्य साधन भी हैं। अब जरा सोचिए कि वे साधन क्या हैं। हाँ, आपने ठीक सोचा। मेरी आय के प्रमुख साधन है विज्ञापन, लेकिन ये विज्ञापन मेरे साथ साथ पाठकों को भी लाभ पहुंचाते हैं। ये विज्ञापन ही लोगों को समय समय पर उचित मार्गदर्शन एवं नए नए उत्पादों की जानकारी देते हैं। हाँ, एक बात और, आप मेरे विषय में यह मत सोचिए कि मैं पूरी तरह विज्ञापनों से ही भरा रहता हूँ। मैं विज्ञापनों के लिए अपने पृष्ठों की संख्या निश्चित ही रखता हूँ। इन विज्ञापनों की भाषा भी अलग तरह की होती है। इनकी भाषा सरल, रोचक, आकर्षक एवं संक्षिप्त होती है। मेरा एक महत्वपूर्ण कॉलम आपके पत्र या संपादकीय भी होता है। आपके आसपास होने वाली समस्याओं के बारे में या अन्य कोई और सुझाव आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं उन्हें केवल अपने पृष्ठों पर नहीं छापता, अपितु इन्हें संबंधित अधिकारियों और सरकार तक भी पहुंचाता हूं। अब आप बताइए, मुझसे अच्छा और सच्चा मित्र आपका कौन हो सकता है? एक दृष्टि पाठ में आए कठिन शब्दों पर। समक्ष, सामने, नवीनतम, नए से नया, वितरण, बांटना, सामर्थ्य, ताकत। धन्यवाद।